Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Sheikh Riazur Rahman sir, Assistant Teacher, Muhyiddin Muslimin High School, Parvani. Students, in our previous video of English Grammar Lesson Series, we had learnt about parts of speech. प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में इंग्लिश ग्रामर लेसन सीरीज़ के तहत हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्ज़ाए कलाम के बारे में स्टडी शुरू किए थे, जिसके तहत हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, कौन कौन से हैं, इसकी स्टडी किए। आज के इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले पार्ट यानी नाउन के बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है नाउन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है, नाउन। इसके अलावा हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, इट मीन्स इस्म की किस्में, और देखेंगे कि नाउन के फंक्शंस क्या है। आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउन को उर्दू में कहा जाता है इस्म। इस्म के माने होते हैं नाम। चलिए इसकी इंग्लिश वाली डेफिनेशन देखते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया इज कॉल्ड एज नाउन। वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह, चीज़, जानवर या ख्याल को जाहिर करता है उसे उर्दू में इस्म और इंग्लिश में नाउन कहते हैं। इसको हम कुछ और अंदाज में भी बयान कर सकते हैं, जैसा कि देखिए, एवरीथिंग वी कैन सी और टॉक अबाउट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्ड, दैट वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। एवरीथिंग वी कैन सी, हर चीज़ जो हम देख सकते हैं, और टॉक अबाउट या उसकी बात कर सकते हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्ड, उसे एक लफ्ज़ से जाहिर किया जाता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन, उस वर्ड को नाउन कहते हैं। अब देखिए, हर एक वर्ड जो भी ज़बान से हमारे निकलता है वो किसी न किसी चीज़ का नाम होता है, ख़याल का नाम होता है, उसको हम क्या कहेंगे? नाउन। नाउन किसी हालत या कैफियत का नाम भी हो सकता है और किसी ना दिखाई देने वाली चीज़ का नाम भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ दिखनी चाहिए, जिसे छुआ जा सकता है या जिसे देखा जा सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। तो चलिए देखते हैं नाउन की कुछ एग्जाम्पल्स। नाउन पर्सन का भी हो सकता है, प्लेस का भी, थिंग का भी। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। पर्सन, अब पर्सन का नाउन बॉय, ये भी एक नाम है, गर्ल, अली, टीचर, एट्सेट्रा। उसके बाद प्लेस, अब प्लेस के नाउन कौन कौन से? इंडिया, सिटी, दिल्ली, ऑफिस, एट्सेट्रा। थिंग्स, अब थिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें होती है? जैसा कि ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और आइडियाज़। अब ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से? टेबल, चेयर, जुलाई, फ्राइडे, किलोमीटर, ये सारी चीज़ें, एट्सेट्रा। एनिमल्स, एनिमल में लॉयन, कैट, मंकी, एट्सेट्रा। आइडियाज़ में जॉय, फेथ, लव, हेट, कन्फ्यूजन, ये सारे क्या हैं? नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यहाँ तक के उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की बेसिक 8 टाइप्स हैं, जिनमें नंबर 1 है प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 4 कॉन्क्रीट नाउन, नंबर 5 काउंटेबल नाउन, नंबर 6 अनकाउंटेबल नाउन, नंबर 7 कलेक्टिव नाउन, नंबर 8 कंपाउंड नाउन। अब इन 8 टाइप्स को इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स के साथ वन बाय वन करके आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए वन बाय वन इन नाउन के टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, इनके डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए, पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, जिसे हम कहेंगे उर्दू में किसी मखसूस शख्स, मकाम
या चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके अंदर एक चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि वो प्रॉपर है, यानी ख़ास है, वो सिर्फ उसी के लिए दिया गया एक पर्टिकुलर नाम है। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल, और हाँ, इसकी एक दूसरी ख़ास बात यह है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जितने भी प्रॉपर नाउन आप लिखोगे उसे कैपिटल लेटर से लिखिएगा, ठीक है। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया, परभनी, अली, नवंबर, फ्राइडे, ये सारे क्या हैं? तो प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। और देखिए ये सारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये है प्रॉपर नाउन। उसके बाद है नेक्स्ट सेकंड कॉमन नाउन। इसमें आम, द नेम गिवन टू अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इंसानों के, मकामात के या चीज़ों के पूरे जमात को दिया गया नाम इसमें आम कहलाता है, ठीक है। अब इसके ताल्लुक़ से एक बात यह है कि ये वाहिद भी हो सकते हैं और जमा भी हो सकते हैं, और इंसानों और जानवरों के जिन्स के लिहाज से ये मुज़क्कर भी हो सकते हैं और मुअन्नस भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं मदर, फादर, बॉय, चाइल्ड, मैन, टेबल, ये तमाम कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। जैसा कि अगर हम मदर कहें तो मदर ये एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हमने एक नाम लिया जैसा असफिया, ये किसी के मदर का यानी कि वालिदा का नाम है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और हम सिर्फ मदर कहेंगे तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। ओके, अंडरस्टैंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। अब यहाँ पर आपको दो कॉलम के ज़रिए बताने की कोशिश करेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल्स को, ठीक है। तो देखिए इंडिया, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। और कंट्री, ये क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि कंट्री कोई भी हो सकती है, लेकिन इंडिया मतलब ये क्या है? एक पर्टिकुलर नाम है, इसलिए वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। फ्राइडे प्रॉपर नाउन, डे कॉमन नाउन, अली प्रॉपर नाउन, बॉय कॉमन नाउन, सना प्रॉपर नाउन, गर्ल कॉमन नाउन, जुलाई प्रॉपर नाउन, मंथ कॉमन नाउन, परवनी प्रॉपर नाउन, सिटी कॉमन नाउन, होंडा प्रॉपर नाउन, कार कॉमन नाउन। तो इन एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन किसे कहा जाता है, ठीक है। नाउन का तीसरा टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नेम ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, कंडीशन और क्वालिटी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एहसास, जज्बात, कैफियत या खासियत के नाम को इसमें कैफियत कहते हैं। ये किसी हालत या कैफियत का नाम हो सकता है और हम इसका सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसा हैप्पीनेस, पेन, लव, डार्कनेस, ऐसे बहुत सारे। इसकी एक ख़ास बात ये होती है कि ये किसी हालत का या कैफियत का नाम है, मतलब कि हम इसका सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं, ठीक है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अब ये इमोशंस भी हो सकता है, आइडियाज़ भी हो सकता है, इवेंट्स भी हो सकता है, कंसेप्ट्स भी, क्वालिटीज़ भी, स्टेट्स भी और फीलिंग्स का भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो देखिए नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनके बाद वन बाय वन देखेंगे। जैसा इमोशंस में है एंगर, हेट, जॉय, लव, सॉरो। आइडियाज़ के हैं इंटरेस्ट, नॉलेज, थॉट, सैक्रिफाइस, विजडम। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला अगला नाउन का टाइप है कंक्रीट नाउन, ठीक है। कंक्रीट नाउन आर थिंग्स यू कैन सी और टच। किसी ऐसे चीज़ का नाम जिसे हम देख सकते हैं, चख सकते हैं और छू भी सकते हैं, और इसका अपना वजूद होता है,
इसे कंक्रीट नाउन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसे नाउन होते हैं जिसके लिए हम हमारे पांचों सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसा फॉर एग्जांपल के तौर पे हेयर, टेबल, बैट, बॉल, ट्री, वाटर, मनी, शुगर, क्लाउड, एट्सेट्रा। ठीक है, ये हैं कंक्रीट नाउन के एग्जाम्पल्स। इसके बाद है नाउन का अगला टाइप जिसका नाम है काउंटेबल नाउन। The nouns that can be counted are called countable nouns. ऐसे इसमें जिनको गिना जा सकता हो इन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन वाहिद भी होते हैं और जमा भी हो सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन कैन टेक एन आर्टिकल ए एंड द, यानी काउंटेबल नाउन की शुरुआत ए एंड द इन आर्टिकल से होती है, हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बुक, कैंडल, पेंटिंग, क्लास, माउंटेन, एट्सेट्रा। ठीक है, ये हैं काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स। इसके बाद नाउन का अगला टाइप है अनकाउंटेबल नाउन्स। द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसे इसम जिनको गिना ना जा सकता हो इन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। और इनकी एक ख़ास बात होती है कि इनके जमा नहीं होते, मतलब इनके प्लूरल नहीं होते। ठीक है, देन हाँ, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। वाटर, शुगर, ऑयल, सॉल्ट, फूड, म्यूज़िक, नॉलेज, एट्सेट्रा। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको बताना ज़रूरी है। Abstract noun and proper nouns are always uncountable nouns. Abstract nouns और proper noun जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, क्योंकि इन्हें हम गिन नहीं सकते। बट कॉमन नाउन्स एंड कॉन्क्रीट नाउन्स कैन बी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। लेकिन कॉमन नाउन और कॉन्क्रीट नाउन जो होते हैं ये काउंटेबल नाउन भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये गिने भी जा सकते हैं और नहीं भी गिने जा सकते, ये दोनों कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन्स और कंक्रीट नाउन्स। चलिए अगले नाउन के टाइप की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल्स, प्लेसेस, एट्सेट्रा के शख्सों के मजमूए, कई चीज़ों के मजमूए, कई जगहों के मजमूए, कई जानवरों के मजमूए के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और इनको वाहिद भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जमा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, कैन बी ट्रीटेड एज सिंगुलर और प्लूरल, इट डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ सेंटेंस। ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। हाँ, है ना, ये जो एग्जांपल्स हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, हाँ, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, अ गैंग ऑफ थीव्स। ये तमाम कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ सेंटेंस। जैसा कि फॉर एग्जांपल देखिए, द टीम इज शेड्यूल्ड टू अराइव एट 4 o'clock। टीम को 4 बजे पहुंचने का शेड्यूल है। यहाँ पर टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है और ये एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इज़ का इस्तेमाल है। लेकिन इस जुमले में देखिए, द टीम आर वियरिंग डिफरेंट हैट्स, कि टीम मुख्तलिफ टोपियाँ पहने हुए हैं और ये टीम कैसा है? प्लूरल है। ये डिपेंड करता है जुमले की सेंस क्या है इस पर, कि जुमला किस मीनिंग में आ रहा है। ठीक है, अब अगला टाइप है कंपाउंड नाउन।
कंपाउंड नाउन्स आर नाउन्स मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। मुरक्कब इस्म या कंपाउंड नाउन एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल 6 पैक, सन इन लॉ, मेल बॉक्स, वाटर बॉटल। अब इसमें क्या है, ये दो अलग अलग अल्फाज है लेकिन उनको जमा करके एक नाम बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट आता है फंक्शंस ऑफ नाउन्स के नाउन के काम क्या है। नाउन्स कैन बी यूज्ड एज, नाउन्स को इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए सब्जेक्ट, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के तौर पर भी, एडवर्ब के तौर पर भी, एडजेक्टिव के तौर पर भी, और ये पोजीशन भी शो कर सकता है। कैसे, ये देखिए, चलिए। एज ए सब्जेक्ट कैसे, अली लेफ्ट द स्कूल अर्ली। एज ए सब्जेक्ट आया हुआ है और ये अली ये एक नाउन है। इस तरह हम नाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर अली जो है ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, एक नाम है। तो नाउन को एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया जा सकता है, जैसा कि आई फाइनली बॉट अ न्यू कार। इसके अलावा मतलब कि इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। अब इस जुमले में देखिए कि यहाँ पर आई सब्जेक्ट हैं, बॉट वर्ब हैं और कार यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये नाउन है, कार क्या है, नाउन है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है। मतलब कि वो एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस जुमले में यूज़ किया गया है, लेकिन वो क्या है, एक नाउन है। ठीक है, इसके बाद है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि नाउन को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। जैसा अली गेव फैसल अनदर बुक। अब यहाँ फैसल है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया गया है जो कि क्या है, नाउन है। ठीक है, उसके बाद नाउन को ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। जैसा प्लीज़ गिव द पेपर टू अली। अब देखिए टू अली, यहाँ प्रीपोजिशन टू आ गया और अली ये नाउन है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, इसके बाद यानी कि यहाँ पर अली जो है वो प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ है, यानी कि ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ये अली ये नाउन है लेकिन प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ है, और इस तरह से ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इसके तौर पर भी नाउन यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद एडवर्ब, एज ए एडवर्ब, फॉर एग्जांपल द ट्रेन लीव्स टुडे। अब यहाँ पर टुडे हमारा क्या है, एडवर्ब है, यानी इस जुमले में टुडे क्या है, ये एडवर्ब है क्योंकि ये हमें वर्ब के बारे में मालूमात दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये टुडे ये एज ए एडवर्ब आया हुआ है लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पर वो एज ए एडवर्ब यूज़ किया गया है, यानी एडवर्ब के तौर पर यूज़ किया गया नाउन है। ठीक है, उसके बाद है नाउन एज ए एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव। द हाउस बिल्डिंग फेसेस द मॉल। अब यहाँ पर जो हाउस जो है वो इस जुमले में एज एन एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है ना, यानी हाउस जो है एज एन एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। हाउस एक नाउन है और यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, एज एन एडजेक्टिव, नाउन एज एन एडजेक्टिव। इसके अलावा नाउन जो है वो पोजीशन भी शो करता है। पोजीशन कहते हैं मिल्कियत को या कब्ज़े को। जैसा फॉर एग्जांपल द लायंस केज इज़ डेंजरस। अब लायन क्या है, नाउन, यहाँ पर ये पोजीशन शो कर रहा है, लायंस यानी कि शेर का। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि नाउन्स एज ए सब्जेक्ट के तौर पर भी काम कर सकता है
एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर भी काम कर सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के तौर पर भी, एडवर्ब के तौर पर भी, एडजेक्टिव के तौर पर भी, और ये पोजीशन भी शो कर सकता है। ठीक है, ये नाउन के फंक्शंस हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो ठीक से समझ आया होगा। आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो बराए करम इस वीडियो को पॉज करके सुकून और इत्मीनान के साथ स्टडी करें और नोट डाउन करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।